माही, सब्र करो माही, काबू रखो खुद पर। क्या सब्र करूं? क्या काबू रखूं? मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू। मैं क्या करूं? जानती हूँ, लेकिन देखो तुम्हें खुद को संभालना ही होगा ना। तुम जानते हो ना, चारों तरफ सबकी आंखें तुम पर ही जमी हुई हैं और तुम्हारी सास तो तुम्हारी भराई आवाज सुनकर परेशानी में दौड़ी चली आती है। इस वक्त तो बाबा साईं और तुम्हारे लाला भाभी, भाभी नहीं, भाभी, भाभी नहीं। कौन? बेगम साहिबा, वो आपको साईं नाज़िम शाह बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। भाभी, अपना हुलिया दुरुस्त करो माही, कहीं तुम्हारे लाला को शक ना हो जाए। भाभी, 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 खैरियत? इतनी देर लगा दी? माही की तबीयत कुछ बोझल हो रही थी, इसलिए। क्या हुआ उसे? इतनी लंबी बीमारी के बाद उठी है, चलने फिरने में थकावट हो जाती है। खैर आप बताइए, आपने क्यों बुलाया? दरअसल बाबा साईं कह रहे थे कि यहाँ वाली हवेली की रेनोवेशन करवा दी है, तो तुम और माही जाकर देख लो। अगर कोई तब्दीलियां करवानी हैं तो मैं नूरे को भेज कर करवा देता हूँ। कब तक रुकेंगे इस एनेक्सी में? मेरे ख्याल चले जाना चाहिए। मैं कल ही जाकर अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर लूंगी। सब खैरियत? जी। लग क्यों नहीं रही? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। तो फिर दरबार पर मुजावर कौन है? हो सकता है तुम्हारे ड्राइवर से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। बाबा साईं, एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसको गौर से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि यह फरहाद ही है। चलो बेटे, मान लिया कि तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं खाया, और वो मुजावर वही लड़का है जो तुम्हारा ड्राइवर था। हो सकता है कि वो बच गया हो और उसका इस दुनिया से दिल जो है वो भर गया हो और वो मलंग बन गया। इस तरह के कितने लोग हमारी जागीर में घूमते फिरते रहते हैं हर वक्त। इसमें हैरानगी की क्या बात है? बाबा साईं, इसी बात ने मुझे उलझा रखा है। अगर वो बच गया था तो फिर वापस अपने घर क्यों नहीं गया? इस तरह अचानक से रूपोश क्यों हो गया? हमसे मिला क्यों नहीं? और फिर इसी शहर में फकीर बन के क्यों बैठा है? बेटा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा साईं, ऐसा कुछ जरूर है जिससे हम बेखबर हैं। मैं पहले खुद पता चला लूं, फिर आपको बताता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं खुद मज़ार पर जाऊं। नहीं बेटा, तुमको खुद मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। नूरे को बुलाओ, सुबह आ जाएगा, उसको भेजो, वो पता करे। और अगर वो वाकई वो लड़का है तो फिर तो खुशी की बात है। सेठ निसार को भी इत्तला देनी होगी, उनका कर्ज है हम पर, तो कर्ज भी उतर जाएगा। और ख़ास तौर पर उस बच्चे के बूढ़े माँ बाप, उनको सुकून आ जाएगा अपने बेटे की खबर सुनकर। ठीक है बाबा साईं, मैं नूरे को बुलाता हूँ, उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुँचे।
ये गाड़ी पता नहीं कहाँ रुकी है। जनाब जनाब, ये इस ट्रेन ने तो मुल्तान स्टेशन पे नहीं रुकना था। इंजन फेल हो गया, अब दूसरा इंजन लोअर से आएगा तो गाड़ी चलेगी। तो इसको तो चलने में बड़े घंटे लग तो जाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, एक मिनट खड़ो हो जाए यार। सलाम शाह जी। हाँ नूरे, नूरे अपने एक दो बंदे लेकर यहाँ पे पहुंच, बहुत जरूरी काम है। जी शाह जी, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, ये बात ज्यादा फैलनी नहीं चाहिए। जी जी समझे, अभी निकल रहा हूँ। इधर देख मेरी तरफ। कल से देख रही हूँ परेशान है। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तेरी आंखें तेरी जुबान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? कोई परेशानी है तो बता, मुझसे कुछ छुपाना ना माही। नहीं अम्मी जी, वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जज्बाती तौर पे खुद को संभाल नहीं पा रही है। मैं कहाँ चाहती थी इतनी जल्दी कोई फैसला लेना। वो तो इसकी सास इतनी खुश थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी, फिर इसने भी हाँ कर दी। सब खुश तो हैं, लेकिन माही की खुशी के बारे में भी तो कोई सोचे ना। क्या मतलब? माही की खुशी हम सबकी खुशी से अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बता माही। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुशी आप लोगों की खुशी में है। हाँ, कुछ पता चला? अब्बा जी, वो टीटी तो कह रहे हैं कि इंजन ख़राब हो गया और दूसरा इंजन आने में पता नहीं कितना टाइम लगे। काफ़ी सारे लोग तो जा रहे हैं, सवारियां ढूंढ रहे हैं बाहर। यार अभी तो मुल्तान भी नहीं आया। भालपुर तो और भी दूर है, तो भाई कब तक इंतजार करेंगे यहाँ बैठ के? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अब सारा दिन ही लग जाएगा यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ अब्बा जी कोई सवारी ढूंढते हैं, चलते हैं मुल्तान, हो सकता है वहाँ से आके कोई सवारी मिल जाए फिर भावलपुर के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा। तुम देखो कोई सवारी में लेके आता हूँ। सवारी तो अब स्टेशन के बाहर से ही मिलेगी। अच्छा आप लेकर आए ने, मैं ढूंढता हूँ कुछ। मैं सामान देख उठा बैग उठा। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम